सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू का 15वां राज्य सम्मेलन 9, 10 और 11 नवंबर को गुना में आयोजित होगा। सम्मेलन की शुरुआत 9 नवंबर को ध्वजारोहण के बाद दोपहर 1 बजे नगरपालिका के सामने आम सभा और विशाल रैली के साथ होगी। इस बार सम्मेलन का फोकस मजदूरों और किसानों के गठजोड़ पर रहेगा। पत्रकार वार्ता में सीटू के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी, विष्णु शर्मा, पुष्पराग शर्मा और सुरेंद्र सैनी ने जानकारी दी कि सम्मेलन में मजदूरों के हक, न्यूनतम वेतन, ठेका और प्रथा समाप्त करने और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य सम्मेलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें निजी कारखाने, सार्वजनिक उद्योग, आंगनवाड़ी, आशा उषा कार्यकर्ता, नगरपालिका कर्मचारी समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन का मार्गदर्शन सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एम साई बाबू करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में श्रमिकों के अधिकारों पर केंद्र सरकार की नीतियों से हो रहे हमले की समीक्षा होगी। आने वाले 3 साल के संघर्ष की रूपरेखा तय होगी। सम्मेलन में प्रदेश भर के लगभग 250 सदस्य भाग लेंगे। पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि देश में मजदूरों के 44 कानून खत्म कर सरकार ने 4 लेबर कोड लागू किए हैं, जो श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करते हैं। अक्टूबर 2025 में लागू होने जा रही श्रम शक्ति नीति के तहत मजदूरों को किसी तरह के अन्याय के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी खत्म किया जा रहा है। सीटू नीति के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का प्रस्ताव सम्मेलन में पारित करेगी। महासचिव प्रमोद प्रधान ने कहा कि इस सम्मेलन में लगभग 6 लाख रुपए का खर्च है, लेकिन एक पैसा भी किसी फैक्ट्री मालिक या ठेकेदार से नहीं लिया गया। पूरा खर्च मजदूरों और कार्यकर्ताओं के चंदे से जुटाया गया। चाहे तो कोई इसका हिसाब देख ले। सम्मेलन में मजदूर, किसान एकता, महंगाई, रोजगार, निजीकरण के विरोध, ठेका कर्मचारियों को स्थायी करने और स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने वाले प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। ये सम्मेलन मेहनतकश वर्ग के संघर्ष की नई दिशा तय करेगा। अब उसके बाद भारत सरकार ने ये जो फिक्स टर्म वर्कर है कानूनों में लिया है उसको। ये फिक्स टर्म वर्कर क्या है? आप नौकरी में गए, आपको बता दिया कि आपको हो जाए 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए फिक्स टर्म, मतलब आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो उनको उसी फिक्स टर्म वर्कर को 10-10, 12-12 साल काम करा रहे हैं। पर जिस दिन उसने अपनी समस्या बता दी, गेट बंद। और ये अभी शिवराज सिंह जी बहुत 4-5 ऐसे विषय जो श्रमिकों से संबंधित तो हैं, और जो पत्रकार है, प्रेसकर्मी है, वो भी श्रमिक वर्ग का ही हिस्सा। श्रमजीवी पत्रकार संघ आपका लगातार सचिव है, और शायद आपको जानकारी होगी श्रम कानून पत्रकारों के लिए एक कानून था, जिसके तहत उनकी कार्यदशाएँ, सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय थे। तो जो भारत की सरकार ने हमला किया है और सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 श्रम संहिताएँ लाने का जो बेड़ा उठाया और लगभग कर ही दिया उसको, उसमें पत्रकारों से संबंधित कानून भी उसका हिस्सा है। अब इसलिए साथियों, ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई कोई अकेले सिर्फ कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे मेहनतकश आवाम की है, और साथ साथ में आम जनता से भी जुड़ी है। जैसे आप अगर गौर करके देखेंगे तो एक और मजदूरों के हक और अधिकारों को छीन कर जिस तरह से पूंजीवाद अपने संकट को हल करना चाहता है और सारे बोझ मजदूर पर डालना चाहता है, इस पर बहुत व्यापक लड़ाई चल रही है। ऐसे मौके में आपके शहर में ये सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के लिए हम आप सबका सहयोग भी चाहते हैं, और इसलिए आज हम जो कार्यक्रम करेंगे, उस कार्यक्रम का हमने अपने प्रेस नोट में विस्तार से चर्चा की है और उसका जिक्र किया है, अंकित किया है। आप सब लोगों को का अभिनंदन करते हुए अब सीटू के राज्य सम्मेलन के मौके पर हमारे मध्य प्रदेश सीटू के महासचिव प्रमोद प्रधान साहब हमारे जिले में उपस्थित हैं, और ये सीटू के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो प्रमोद प्रधान साहब आप जो भी प्रश्न करेंगे उसके बारे में। परमानेंट मजदूर खत्म, आप कहीं भी बात कर लीजिए, परमानेंट रोजगार है ही नहीं, और सब ठेका मजदूर। उसके आगे क्या हुआ? पहले तो परमानेंट मजदूर था, आप जरा गौर करके देखिएगा। उसके बाद में एक पद्धति लाई ठेका मजदूर, तो परमानेंट नहीं है वो उसका मालिक किसी कारखाने में काम करता है, कारखाने का मालिक कोई और है, पर वो उसको जो मजदूर काम करता है वहाँ, वो उसका मालिक ठेकेदार है। अभी ठेकेदार से भी आगे, चूँकि उसके लिए भी कानून था, ठेका उन्मूलन विनिमय कानून 1970
राज्य सम्मेलन के लिए जो यहाँ स्वागत समिति बनी है, उस स्वागत समिति के चेयरमैन हैं ये जो आपके जाने वाले गुना के प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, और मजदूर आंदोलन के गुना के साथी डॉक्टर विष्णु शर्मा आपके शहर के हैं वो हैं, और गुना के सीटू के